तीफी भट्ट और टीपू ट्रका के बेटों के दरमियान। वो कत्ल करते हैं, वो कत्ल कर देते हैं, वो जख्मी करते हैं, वो जख्मी कर देते हैं, वो घर में फायरिंग करते हैं, वो घर में फायरिंग कर देते हैं। ये इससे सोसाइटी में, माशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा है और बहुत से लोग इनको फॉलो कर रहे होते हैं। तो सोसाइटी में अनसर्टेनिटी, ये खौफ फैल रहा है, तो इसको किस तरह कंट्रोल किया जाएगा, इन तक रसाई किस तरह हासिल की जाएगी? जैसे कि आपने कहा कि हमारा फोकस ही ये है कि जो शूटर्स को बनाने वाले हैं, जो शूटर्स को पैदा करने वाले हैं, जो फायरिंग का निशाना बनवाने में किसी को भी टास्क दे देते हैं, हम उनके बड़ों तक पहुंचेंगे, बदमाशों तक पहुंचेंगे, डॉन तक पहुंचेंगे। ये अंडरवर्ल्ड डॉन के जो अहम जो शख्सियात हैं वो बाहर बैठी हुई हैं, तो उनको किस तरह आप गिरफ्तार करने में कामयाब हो पाएंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह मैं पहले बात कर रहा था कि ये जो शूटर्स हैं ये तो हायर्ड गन्स होती हैं और इनके पीछे जो दूसरे किरदार हैं, असल किरदार वो हैं। और उसमें जो हमारा फोकस है वो ये है कि उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करवाकर और उनको पाकिस्तान वापस लाया जाए और उनको गिरफ्तार और उनको कानून का सामना वो करें, और ताकि उनको जो भी उनके मुकदमात हैं उसमें सजा हो। और इफेक्टिव ये काम तभी हो सकता है कि जब ये हम इसमें कामयाब हों, बिकॉज ये जो शूटर्स हैं इनको तो हम पकड़ते हैं, यहाँ पर पकड़े भी जाते हैं, लेकिन जो असल किरदार जब तक हम नहीं पकड़ेंगे तब तक मेरा ख्याल है कि इस चीज़ पे काबू पाना, इफेक्टिवली काबू पाना जो है वो नामुमकिन है। और बाकी जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में कोई नोगो एरिया नहीं है, और इस तरह का एक इनकी, जिनका आपने जिक्र किया, इनकी एक पुरानी दुश्मनी वाला चक्कर चल रहा है और उसमें काफ़ी जो हैं लोग जो हैं वो मुतासिर भी हो रहे हैं, कत्ल भी हो चुके हैं। और इसका इफेक्टिवली यही है कि हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश हमारी है कि हम इनको पाकिस्तान वापस लाएं, रेड वारंट्स वगैरह इनके हो गए हैं, और उसके बाद ये कानून का सामना करें ताकि ये जो चीज़ है ये भी एड्रेस हो और साथ में जो शूटर्स वाला फिनोमेना है वो भी एड्रेस हो। सर वो तो नहीं गिरफ्तारी देंगे, ना कोई सामना करेंगे मुकदमात का, इन तक पहुंचना पुलिस की जिम्मेदारी है, क्योंकि जो शहर में खौफ फैला हुआ है उस खौफ को पैदा करने वाले जो हैं उन तक पुलिस की रसाई हासिल जब तक नहीं होगी ये गिरफ्तारी नहीं देंगे। तो इनकी गिरफ्तारी के लिए प्रॉपर आपकी तरफ से स्ट्रेटजी क्या है, क्या होने जा रहा है, इस हवाले से बताइए, ताकि जो शहर में रहने वाले हैं उनको भी पता हो कि हम आइंदा जो दिन आने वाले हैं वो सुकून वाले होंगे। देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान की हद तक, पाकिस्तान में जो मौजूद लोग हैं उन पे तो इफेक्टिव बहुत सख्त क्रैकडाउन हुआ है, और यहाँ पर जो भी शूटर्स थे, जितने भी लोग थे, वो तमाम गिरफ्तार हो चुके हैं। आपको ऑलरेडी इस चीज़ का पता भी है। जो मुल्क से बाहर हैं उनके रेड वारंट्स जो हैं, वो रेड वारंट्स के बाद आपको पता है कि किसी भी जगह पर जब रेड वारंट्स इशू हो जाते हैं तो वहां पर किसी भी जगह कहीं भी वो बंदा किसी जगह पर अरेस्ट होगा तो फौरी तौर पे इत्ला हमें मिलेगी और वो पाकिस्तान वापस लाए जाएंगे। मतलब बड़ा मुश्किल हो जाता है जब रेड वारंट्स इशू हो जाते हैं ना, तो किसी जगह पर भी सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। सर कुछ ममालिक के साथ आपकी ट्रीटी होती है, किसी के साथ नहीं होती, तो जहाँ होती है वहां तो आप पहुंच जाते हैं, आपकी रसाई हो जाती है, आप मुल्ज़म को ले भी आते हैं। जैसे कि आपने बताया कि 120 से ज्यादा जो इश्तिहारी मुजरमान हैं जो शहर में क्राइम करने के बाद मुल्क से बाहर चले गए थे, उन तक आपने रसाई हासिल की, बल्कि उनको गिरफ्तार भी करके लाहौर मुंतकिल किया या सूबे के दीगर जिलों में मुंतकिल किया। लेकिन दूसरी तरफ जो किसी और मुल्क में है जहाँ पे हमारी ट्रीटी नहीं है लाहौर पुलिस के साथ, तो उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, जहाँ पर ट्रीटी नहीं होती ना, तो वहां पर ये होता है कि हम अपनी टीम भेजते हैं, वो लोकली पुलिस के साथ लिजॉन में आते हैं, वहां पर पुलिस के साथ लिजॉन में आते हैं, अपने इन्फॉर्मर्स के साथ लिजॉन में आते हैं, और उसको फिर जो है हम ऑब्वियसली कई दफा ये होता है कि विदाउट ट्रीटी भी कई दफा वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो हेल्प करती है, ये भी हो जाता है। इस तरह के भी मतलब वाकयात हुए हैं जहाँ पर गवर्नमेंट ने हेल्प किया है। लेकिन फिर हम यही है कि फिर हम उसको तरीके से, और यहाँ पर जो हमारे जिस तरह से हमने यहाँ पर भी लोग अरेस्ट किए हुए होते हैं, उनके जो दूसरे गैंग मेंबर्स होते हैं, तो हम तरीके से जो है वो विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ विद द गवर्नमेंट, अगर ट्रीटी ना हो तो हम उसका भी होता है कि उसमें मुश्किलात होती हैं, लेकिन उसमें कई दफा हमें कामयाबी हो भी जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो सर आप इन तक पहुंचने के लिए आप अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, और जब पकड़े जाएंगे तो इनको सजा भी होगी? जी इंशाल्लाह। दूसरी तरफ सर जो डायरेक्ट टारगेट हो रहे हैं वो पब्लिक है डाकुओं के हाथों में, आपने कितने डाकू गैंग को पकड़ने में कामयाब हो पाए हैं? इन्वेस्टिगेशन विंग में जो तैनात इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है या थानेदार हैं, आईओज हैं, वो किस तरह वर्किंग को बेहतर कर रहे हैं? आप उनको किस तरह हदायत जारी करते हैं और आपके अहकामात को बजा लाते हुए वो मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने में कामयाब हो रहे हैं? जी बिल्कुल, इसमें जो हमारी रॉबरीज के मुकदमात हैं, अब हमारे क्योंकि ऑब्वियसली इतनी बड़ी है, 1.5 करोड़ से ऊपर आबादी का शहर है, और रॉबरी के मुकदमात यहाँ पर वाकयात होते हैं, तो उसमें मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि हमने इस साल तकरीबन रॉबरी के, जैसे हमारे
रफली 1000 के करीब 1000 के करीब मुकदमात हुए, तो उसमें से हम 400 से ऊपर लोगों को हमने पकड़ा है इन मुकदमात बिल्कुल के ठीक है, अंदर। उनसे रिकवरी भी हुई। जी, उनसे रिकवरी भी हुई है, काफ़ी जगहों पे रिकवरी हो गई है, काफ़ी जगहों पे रिकवरी की जा रही है, के ऊपर हमारा बड़ा स्पेशल फोकस है, हमारे कमांडर का बड़ा स्पेशल फोकस है। तो हम स्पेशली हमारा जो स्ट्रीट क्राइम है, जो हमारे ये झपट्टे के वाक़यात होते हैं, जो हमारे रॉबरी के वाक़यात होते हैं, इसके ऊपर बड़ा स्पेशल फोकस है और इसको हम बहुत सीरियसली लेते हैं और इसके बंदे काफ़ी हद तक हमने पकड़े भी हैं। हमारे तकरीबन क्लोज टू 50% जो हैं हमारे जो रॉबरी के मुकदमात हैं उसमें हमने लोग गिरफ्तार किए हैं और रिकवरी भी हमारी काफ़ी हद तक हुई है। गुफ्तगू जारी रखेंगे, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन हमारे साथ हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। इन्वेस्टिगेशन पुलिस की तरफ से बहुत अच्छी कामयाबियां हम देख रहे हैं और एक बड़ी कामयाबी ये भी है कि एक कराची से लाहौर वारदातें करने वाला गैंग था, 2 भाइयों पर मुश्तमिल था, उन तक रसाई कैसे हासिल की? आपके आने के बाद वो मुलज़म भी बेनकाब हो गए? उस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे जो प्रेडिसेसर्स थे, मेरे से पहले अफसरान थे, उनका भी बहुत फोकस था। इस पे हमारी टीम पहले से काम कर रही थी। मैंने आके उनसे फीडबैक में लेता रहा हूँ, चेक करता रहा हूँ, तो उस पे हमें कामयाबी अल्लाह ने दी और इनके ऊपर हमने बहुत टेक्निकल हमारे सोर्सेज बड़े इस्तेमाल हुए। हमने इनके नंबर्स को ट्रैक किया, इनकी सीडीआर्स निकाली, उस पे काम किया, इनकी लोकेशंस को ट्रैक करते रहे, फिर इनकी मूवमेंट्स को ट्रैक करते रहे, तो उसमें अल्लाह ने कामयाबी दी और हमने इनको गिरफ्तार किया। तो ये खतरनाक गैंग आपने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। दूसरी तरफ एक अंधे कत्ल की वारदात पेश आती है हरबंसपुरा में और वजह उसके पीछे बड़ी छोटी सी है, लेकिन एक इंसानी जान गई है। पुलिस ने किस तरह अंधे कत्ल को ट्रेस किया? जी हाँ, बिल्कुल, ये भी एक ब्लाइंड मर्डर था और वो खातून जो थी वो अकेली रहती थी वहाँ पर और उनका जो मर्डर रिपोर्ट हुआ, जो 15 पे कॉल आई सुबह 4:30 बजे, वो भी यही आई कि किसी ने डिस्कवर किया कि वो खातून जो है उनकी डेथ हो गई है। हम हर केस को अगवा के तौर पे ही देखते हैं। इस साल के आगाज से लेकर अब तक तकरीबन हमने 4,500 के करीब इश्तिहारी मुजरिमान को गिरफ्तार किया है। अगर हम पहले डेली बेसिस के ऊपर अराउंड 20 इश्तिहारी मुजरिमान पकड़ रहे थे, तो हमारी एवरेज अब की तकरीबन 60, 65 टू 80 तक भी जा रही है। हमारे कई केसेस ऐसे हुए हैं जिसमें शूटर्स इस्तेमाल हुए हैं और ये एक फिनोमेना ऐसा है कि जो बहुत ही खतरनाक फिनोमेना है। जब मुद्दई हमारे पास दरखास्त लेकर आया कि जी बच्ची अगवा हो गई, तो हमने उसको अगवा के तौर पर लिया। हमारा ताल्लुक मुद्दई के साथ जितना ज्यादा बेहतर राब्ता होगा, उतना ही तफ्तीश सही होगा। वेलकम बैक, बात आगे बढ़ाते हैं। अच्छा सर, कत्ल के वाकयात में मुलजमान पकड़े जा रहे हैं, डकैत आप लोग पकड़े हैं, शहरी खुद को महफूज तस्वुर करना शुरू हो गए हैं। इसी तरह अगर काम चलता रहा तो जो शहर में जुर्म बढ़ है यकीनन वो कम होगा और पब्लिक सिक्योर फील करेगी और अपने कामकाज में भी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो सकेगी। तो दूसरी तरफ देखा जाए तो अगवा बराए तवान के वाकयात ये बड़े तेजी से बढ़े हैं। इसमें बच्चे भी अगवा हो रहे हैं, खवातीन भी अगवा हो रही हैं। खवातीन के हवाले से ये भी कहा जाता है कि वो अगवा नहीं होते, वो मर्जी से चले जाती हैं। पुलिस को काफी बार हमने ये कहते हुए भी सुना है कि उनके तानू अपने बच्चों से नजर रखनी चाहिए। इसके पीछे क्या पुलिस को ये बात करनी चाहिए या पुलिस का जो काम है उसको अमल में लाते हुए मुल्ज़मान तक पहुंचना चाहिए? पहले आपने अगवा बराए तवान की बात की, तो उसमें मैं कहना चाहूँगा कि हमारा एक मुकदमा हुआ था जिसमें एक बच्चा अगवा हुआ था और वो बहुत हमारे जो एसपी थे और हमारी पूरी पुलिस की टीम ने बहुत बर्वक्त कार्रवाई करते हुए बच्चे को भी रिकवर करवाया और तमाम जो तवान की रकम है उसको भी रिकवर करवाया, मुलजमान को भी उसमें अरेस्ट किया। दूसरा हमारा एक मुकदमा, 2 ही मुकदमात हमारे अगवा बराए तवान के हुए हैं। वो हनी ट्रैपिंग का केस था और वो फिर जिस तरह कच्चे के इलाके में लोग चले जाते हैं, वो उस तरह था। उस पर तफ्तीश जारी है, तो इंशाल्लाह